बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व स्वहबिहि त्वाहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। चूँकि आप सबको मालूम है कि आज माह ज़ीक़ात की पहली तारीख है और कश्मीर में बिलउमूम और साउथ कश्मीर में बिलखुसूस हज़रत इमाम बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जाता है, जिसमें 5 दिन तक अयाम परहेज़गारी के हवाले से भी मनाए जाते हैं, जो काफ़ी खासा मशहूर उर्स मुबारक है। बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह इनके हम असर, इनके मुरीद सोहबत थे। उन्होंने कहा है कि 986 हिजरी को इनका इंतकाल हुआ। रात को, दरमियानी रात को, अगले दिन पहला ज़ीक़ात था और 77 ईयर्स कुछ माह इनकी उम्र उस वक़्त थी। उस हवाले से अक्सर तज़किर नगार कहते हैं कि आपकी विलादत 909 हिजरी में हुई, जबकि मुहियुद्दीन मिस्कीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख़ कबीर में कहते हैं 29 रजब 908 हिजरी में आपकी विलादत हुई। उसके बाद ये भी कहा जाता है इस्लामाबाद के डबरुना इलाके में पैदा हुए, जहाँ आपका नानी हाल था, और बचपन से ही आप मादरजाद वली थे। बचपन से ही आपकी शोहरत कश्फ करामात में मशहूर हुई। इब्तिदाई दौर में आप सिलसिले उवैसिया से ताल्लुक़ रखते थे, यानी बज़ाहिर आप किसी के मुरीद न थे बज़ाहिर, बल्कि औलिया सुलह और अम्बिया की अरवाहें आती और आपकी तरबियत फरमाती, जिसमें बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह ने 5 अम्बिया का नाम भी गिनवाया है: हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद और हज़रत ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसके अलावा आप खुद फरमाते हैं कि हुज़ूर सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा, खुलफा, ये भी आते और आपकी तरबियत फरमाते। लेकिन बाद में आप हज़रत सुल्तान आरिफीन शेख हमज़ा महबूबी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए और उनके साथ उनके सिलसिले में सिलसिले सोहरवर्दिया में दाखिल हुए। उन्होंने आपको खिलक़त खिलाफत अता की और फिर बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह भी आप के साथ चलते थे। जब उनके पीरी इरादत, यानी उनके जो जिनसे उनकी बैत थी, बाबा दाऊद खाकी की बैत सुल्तान आरिफीन से थी, जब उनका विसाल हो गया तो उसके बाद उन्होंने बाबा हरद ऋषि को अपना पीर सोहबत बनाया। बाबा हरद ऋषि रहमतुल्लाह अलैह पसंद करते थे अपने हाथ से काम करना, लोगों को खिलाना पिलाना और लोगों का ख्याल रखना। यही वजूहत है कि लोग आपकी खिदमत, आपकी खिदमत खल्क के हवाले से आपको रिशमोल कहते हैं, यानी ऐसा ऋषि जो मंजिल बाप की तरह उनका ख्याल रखता था। आप गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए, मुसाफिर के लिए मुसाफिर खाने, गरीब खाने बनवाते, उनको खुद कमाते और सबको खिलाते पिलाते। इसके हवाले से बाबा दाऊद खाकी ने ये भी लिखा है रहमतुल्लाह अलैह कि आप सौम सलात के पाबंद थे, शरीयत के पाबंद थे। हाँ, ये लिखा है कि जो तज़किरे निगार ने लिखा है कि आपने निकाह नहीं किया और गोश्त या लजीज खाने ज़्यादातर आप नहीं खाते थे। सिर्फ आपने तब एक बार गोश्त खाया जब आपके पीर और मुर्शिद आपके घर में आए, तो उनके हुक्म पर आपने, इसमें भी काफ़ी मशहूर वाक़ा है, लेकिन मुख्तसरन चूँकि हम उनके उर्स मुबारक पर चाहते हैं कि उनको खराज अकीदत पेश करें, उस हवाले से मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम हो जाए, क्योंकि आपको पता है बाद में फिर अपलोड करने में भी दिक्कत आ जाती है 2G पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्तसर इसका वक्फा रहे वीडियो का। बहरहाल, तो वो आपके घर आए तो तब आपने उनके हुक्म पर एक बार गोश्त खाया और उन्हीं के हुक्म पर फिर से आपने फिर गोश्त वगैरह खाना बंद किया। आप हर रोज़ नहाते, ज़्यादातर आप नंगे पैर चलते थे। ये आप इसलिए करते ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आप खुद गरीबी उठाते लेकिन लोगों की खिदमत करते। अब मसला आता है कि चूंकि आपने निकाह न किया, लेकिन अगर कोई इस पर एतराज़ करता है तो एतराज़ करने वालों को चाहिए कि वो उन मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सहाबा नऊज़ बिल्लाह उन पर भी एतराज़ करे जिन्होंने निकाह न किया। जैसे असहाब सुफ़ा में बहुत से सहाबा और सहाबा में ऐसे ही तरह ताबईन, तबा ताबईन में बिलखुसूस राबी बसरी वैसे करनी। इब्न तैमिया की बात करें, उन्होंने भी निकाह किया। तो एतराज़ करने वाले ज़्यादातर जो अक्सर है वो उनकी तालीमात से बड़ा गहरा असर लेते हैं, तो उनको चाहे इब्न तैमिया को भी मुजरिम करार दे, उन्होंने भी निकाह नहीं किया। इमाम कुर्तुबी के बारे में कहा जाता है उन्होंने भी निकाह नहीं किया। इमाम नववी के बारे में उन्होंने भी निकाह नहीं किया। ये सारे शेख अबू फता ने अपने एक रिसाले में इनका तज़किरा किया है।
اور जहाँ तक बात आती है, इसलिए चूंकि उन्होंने जब निकाह नहीं किया था इसीलिए ये रोज़ा रखते थे और ज़्यादातर लजीज खाने नहीं खाते थे, क्योंकि लजीज खाना और गोश्त वगैरह से शहवत हो जाती है, फिर निकाह की तलब पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा दाऊद खाकी कहते हैं कि ये ज़्यादातर जब निकाह नहीं किया तो ये चीज़ों से भी परहेज करते थे। अब आते हैं गोश्त वगैरह पे, तो याद रहे कि गोश्त खाना अगर जो जायज़ और हलाल है, लेकिन ऐसा कोई फ़र्ज नहीं है कि अगर आप गोश्त नहीं खाते तो मुस्लिम नहीं है, और वैसे भी उन्होंने ज़िंदगी में एक बार गोश्त खाया तो सुन्नत अदा हो गई। अब इस पे ख्याल रहे कि क्या इंसान किसी हलाल चीज़ को तर्क कर सकता है ज़िंदगी भर? हाँ, कर सकता है। अगर आपको इस पे यकीन नहीं तो ऐसे हर मकातब फ़िक्र के फतवा अभी मौजूद हैं। जो मुसलमान, उन्होंने पूछा कि क्या हम, बहुत से फतवा है कि कुछ ने पूछा कि क्या हम वेजिटेरियन रहे, तो उन्होंने कहा हाँ आप रह सकते हैं। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस शरीफ रिवायत की है मुवत्ता इमाम मालिक में, वो कहते हैं इय्याकुम वल लहम, गोश्त से दूर रहो क्योंकि इसमें एक नशा है शराब की तरह। इसी तरह बाबा दाऊद खाकी कहते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी ज़्यादातर गोश्त नहीं खाते थे, सिर्फ तब जब अपने हाथ से ज़िबा करे। इतना ही नहीं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर एक छोटा सा जानवर लीजर टाइप रखा गया, उन्होंने हाथ दूर किए, सहाबा ने न खाना चाहा, प्यारे आका ने फरमाया आप खाओ, मैं इसको नापसंद करता हूँ। यहाँ से ये भी फिर पता चलता है कि प्यारे आका ने एक हलाल चीज़ को खाने से इनकार किया बज़ाहिर। यानी आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर आप चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई हलाल चीज़ खाएंगे तो तभी आप मुस्लिम, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। यानी ऐसी भी चीज़ें आ जाती है कि आप किसी हलाल चीज़ से भी परहेज कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें ये क्यों करते थे? नफ्स कशी और नफ्स की मुजाहिदा थे, नफ्स को दबाने, मगलूब करने के एतबार से। तो उस हवाले से हमारे उलमा सुलहा ने बड़ी बहसें की है। उन्होंने कहा कि जिहाद बिन नफ्स सब जिहादों से अफजल है, और यही वजूहात है कि इन्होंने जितनी भी कोशिशें की, नफ्स को दबाया, चाहे गोश्त नहीं खाया, लजीज खाने नहीं खाए, निकाह वगैरह न किया, ये सिर्फ इसलिए था चूंकि नफ्स इनके ज़ेर हो जाए, इनका मगलूब हो जाए, यही उसका मकसद था। और उस हवाले से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइलुल जिहाद में आता है, अल मुजाहिदु मन जहादा बिनफ्सहु, यानी मुजाहिद हकीकी वो है जो अपने नफ्स के साथ जहाद करे। तो मैं चाहूँगा ज़्यादातर आपका टाइम ना लो, मुख्तसरन, कि अगर आप इन दिनों में परहेज वगैरह करते हैं गोश्त वगैरह से, लेकिन आपको चाहिए कि इनके मुरीद होते हुए इस चीज़ का भी एहतराम करें, इन दिनों में परहेजगारी भी अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप हराम से भी एहतियात करें। बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तालीमात पर अमल करें, औलिया की तालीमात पर अमल करें। बिल्खुस अगर आप इनके मुरीद हैं तो इन्होंने तो हलाल से भी परहेज किया, हराम की बात नहीं। तो आपको भी चाहिए आप हराम से परहेज करें, हराम न खाए, ना उसके नज़दीक जाए, नमाज के पाबंद रहे, ज़कात के सदका खैरात करे, और हलाल चीज़ों को अपनाए, हराम से दूर रखे। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मगफिरत फरमाए और हमें तौफीक दे, हम औलिया और सुलह की